मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? किसे मानते हैं हम अपनी संपत्ति? संपत्ति वही है जो हमारी विपत्ति में काम आए। और जानते हैं सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है मौत। कौन सी संपत्ति काम आती है वहाँ? हमें ऐसी संपत्ति को भी अर्जित करनी है जो हमारे काम आए, उसकी रक्षा करें। जीवन गुजर सबको करना है, जीवन गुजर की व्यवस्था करनी है। मनुष्य तो करेगा ही, अन्य प्राणी भी करते हैं। मनुष्य का अपना ढंग है, अन्य प्राणियों का अपना ढंग है, लेकिन करते सब हैं, करते सब हैं। उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। मनुष्य भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। कभी कभी जब लोगों से ये बात कही जाती है कि साधना करो, कुछ समय निकालो अपने लिए, तो कहते हैं कि तो क्या जिम्मेदारी छोड़ दें? कौन कहता है जिम्मेदारी छोड़ दें? लेकिन आप जिम्मेदारी मानते किसे हैं? कैसी आवाज हो रही है? एक पक्षी घर में घोंसला बनाता है, देखे होंगे। अंडे देते हैं, चूजे निकल आते हैं, और नर मादा कहाँ से चारा चुग के लाते हैं और घोंसले पर बैठ जाते हैं। और बच्चों को पता हो जाता है खाने के लिए ले आए हैं, और मुंह खोल देते हैं चोंच, और उसमें वो डालते चले जाते हैं। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे हैं और बच्चों की व्यवस्था मुझे करनी है, जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। कुतिया को देखें, कितने बच्चे दे देती है, 2, 3, 4, 5, 6, कई। न उसकी कोई फैक्ट्री है, न कोई व्यवसाय है, न कोई नौकरी है, न जाने कहाँ से अपना पेट भरती है। और दिन में 3-4 बार तो कम से कम आ जाती होगी अपने पिल्लों के पास। और जैसे नज़दीक पहुँचती है, उनके बच्चे दूध के लिए नोचते हैं। कितना दूध मिलता है वह जाने, लेकिन उन्हें पता है मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, उसको निभाना है, निभाते हैं। हम सब भी तो वही कर रहे हैं। बाल बच्चे पैदा हो गए, उनकी जिम्मेदारी है। समाज बढ़ गया, उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है, लेकिन आप जिम्मेदारी किस ढंग से निभा रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेंगे, जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है उसका, तो फिर दूसरों की जिम्मेदारी आप किस कदर निभाएंगे? मैं एक बात कहूँ, एक है बीइंग और दूसरा है डूइंग। ये आप लोग कहते हैं बीइंग और डूइंग, आपका होना और आपका करना। करना आपके होने से है, आप हैं कौन, ये महत्वपूर्ण है। आप हैं कौन? आपके भीतर से निकलता है, सब कुछ भीतर से निकलता है।
मैं एक दिन कहा था, ध्यान हो तो, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है, सबके भीतर से एक रेडिएशन क्रिएट होता है। ये अद्भुत विज्ञान है, दिखाई नहीं देता है लेकिन बिल्कुल सटीक काम करता है। ये आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, जानते हैं। मोबाइल उठाते हैं और किसी परिचित का नंबर डायल करते हैं और कुछ सेकंड से भी कम समय में, सेकंड ही मान के चलो, वहाँ जा कर के मोबाइल बजने लगती है। तो आपके मोबाइल से उस मोबाइल तक क्या गया? कुछ गया कि नहीं गया? कुछ तो गया, वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, एक तरंग, वेव, और वो वहाँ जा कर के उस मोबाइल को घनघनाने लग गया। कुछ तो है। ऐसे ही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी और आपके कान में आवाज़ जा रही है। कैसे जा रही है? दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन हवा के माध्यम से वो क्रमशः एक तरंग बनती है, लहर, और वो जा कर के कान के पर्दे से टकराती है। ऐसे ही है। लेकिन जब आप नहीं बोलते हैं तब भी आप बोलते हैं, केवल सोचते हैं तो भी आप बोलते हैं। एक शब्दों का उच्चारण होता है, दूसरा उच्चारण नहीं होता है। अंदर अंदर बोलते हैं, अपने आप से बोलते हैं, अंदर अंदर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सब बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बातचीत तो आप अपने आप से करते हैं, खुद से करते हैं। और वो जो अंतर्वार्ता है, आत्मवार्ता, स्वसंवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है कि क्या कहें, नहीं, स्वयं से, अपने आप से क्या कहें स्वयं से, ऐसे कोई है। अपने आप से हम कौन सी बात कहें? खुद से कैसी बात करनी है? नहीं जानते हम खुद से कैसी बात करनी है, बहुत कठिन है। जब हम बात करते हैं दूसरों से तो ध्यान रखते हैं कि कैसे बोलूं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्योंकि मेरे आसपास मेरे से बड़े लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं, और कहीं मेरे बोलने में गलती हुई तो टोकेंगे, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन जब अंदर अंदर बोलता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, बस बोले चले जा रहा हूँ, कुछ भी सोचे चले जा रहा हूँ। वहाँ जो नियंत्रण करना सीखा, समझ लो जीवन बदल लिया हो, वहाँ नियंत्रण करना सीखा। तो मैं कह रहा था कि आप हैं कौन? बीइंग। आपके भीतर जो भाव होते हैं उसकी भी तरंगें निकलती हैं, वाइब्रेशन होता है, वहाँ से भी विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। जो आप सोचते हैं वो निकलता है। अंदर अंदर क्या भाव पैदा कर रहे हैं, क्या भाव पैदा कर रहे हैं? नफरत के, द्वेष के, घृणा के, ईर्ष्या के, वो निकलेंगे। प्रेम के, मैत्री के, करुणा के, विश्वास के, क्या सोच रहे हैं आप? कौन सा भाव पैदा कर रहे हैं? उसी के अनुरूप निकलेगा पूरा शरीर। ये बड़ा अद्भुत है। मैंने कहा था, आपके चेहरे से, आपकी आँखों से, आपके शब्दों से, आपके हर एक्टिविटीज़ से, आप क्रोध हैं, आँख बता देगी, आपका चेहरा बता देगा। आप नाराज हैं, कैसे हैं? मैंने कहा था ना, आँख आत्मा की खिड़की होती है। आँख आत्मा की खिड़की होती है। एक लेखक नेपोलियन हिल, उन्होंने एक पुस्तक, कई पुस्तकें हैं उनकी, तो एक पुस्तक में उन्होंने लिखी है ये बात
कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपके आँखों के रास्ते से आपके दिल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ छिपे सर्वाधिक गुप्त विचारों को पढ़ लेते हैं। आँख के रास्ते से आपके दिल तक पहुंच जाते होंगे। आँखों को आप समझें, 80% ऊर्जा हमारी आँखों से खर्च होती है हमारे अंदर की, 80%, और बाकी अन्य इंद्रियों को। इसीलिए आँखों का संयम बहुत जरूरी है। एक शब्द मैं बताऊं, एक शब्द आप लोग सुने होंगे, कुदृष्टि। सुने हैं? कुदृष्टि। आँखों को देखकर, और आँखों को पढ़ने की जो क्षमता है ना, ये माता बहनों में है। ये न जाने कहाँ से सीखती चली आती हैं, माँ से, नानी से, दादी से, सबसे सीख जाती हैं। वे आंखें देख के जान जाती हैं कि इनके भीतर क्या भाव है, क्या है। आंखों को देख करके कुदृष्टि, उनकी आंखों से तो वासना टपक रही है, क्रोध टपक रहा है, द्वेष टपक रहा है, आंखें लाल हो गई है, बस भय लगता है। किसी छोटे बच्चे को आंख से एकदम से आप इस ढंग से देखो कि वो डर जाएगा, आंखों से जहर निकलता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आंखों से जहर निकलता है, आंखों से प्रेम भी निकलता है। और एक शब्द और सुने होंगे, कृपा दृष्टि। सुने? कृपा दृष्टि। किसी संत से मिलने गए, हम अभिवादन करते हैं और यह अपेक्षा भी रखते हैं कि हमारी ओर देखें, उनकी कृपा दृष्टि हमारी ऊपर हो जाए। आपकी कृपा दृष्टि वो क्या है? स्नेह, वात्सल्य भाव, करुणा का भाव उसी आंख से टपकती है। भाव क्या है? भाव क्या है? एक उदाहरण याद आया। अमेरिका की बात है, उत्तरी वर्जीनिया, कड़ाके की ठंडी, जैसे भी ठंडी, इससे भी ज़्यादा ठंडी, वहाँ तो माइनस टेम्परेचर चलता है। फ़ोन आता है, बताते हैं साहब -35। सोच भी नहीं सकते, -35। तो एक बुजुर्ग एक नदी के तट पर खड़ा था, पानी बहुत ठंडा, नदी पार करना कठिन, किसी सवारी के इंतजार में था। देखा कि 5 घुड़सवार उधर आ रहे हैं। सोचा कि घुड़सवारों से कहूँगा वो मुझे नदी पार करा देंगे साथ में बैठा करके घोड़े पर। तो पहला घुड़सवार आया, देखा, जाने दिया। दूसरा आया, देखा, जाने दिया। तीसरा, चौथा, सबको जाने दिए। अंतिम 5वां घुड़सवार आया, उनको देखा और कहा, क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे? उन्होंने कहा बेशक। रोकते हैं, घोड़े पर बैठाते हैं, उस पार कर देते हैं। और जब उतारते हैं तब उन्होंने कहा कि आपको तो मैंने उतार दिया, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पहले 4 घुड़सवार और गए, आप उनको क्यों नहीं कहे? मेरे पहले 4 घुड़सवार और गए, उनको क्यों नहीं कहे? उन्होंने कहा, मैंने उनके आंखों में देखा, मेरा सहयोग करेंगे। किसी की आंख में दिखाई नहीं दी कि वो सहयोग का भाव, आपकी आंखों में देखा, मुझे विश्वास हो गया आप मेरा सहयोग कर देंगे, और आपने कर दिया, धन्यवाद। इस बात को सुन करके उन्होंने कहा, वो जानते हैं कौन था? थॉमस जेफरसन, वहाँ का राष्ट्रपति था। कहा, आपकी बातों से मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। अपने घोड़े को मोड़ा और व्हाइट हाउस की ओर चल दिया। ये कहानी नहीं है, घटना है। मैं कह रहा था कि आँखों से प्रवाहित होती है आपके भीतर के भाव। मैंने कहा ना, आपकी एक्टिविटी चेहरा से। ये बहुत सुंदर बात सिनेमा वालों ने कहा है, लाख छिपाए छिप नहीं सकता, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा बता देता है। कितना छिपाएंगे आप? गुरुदेव जी से ही मैंने सुना,
भगवान राम लौट करके जब लंका से आते हैं, प्रयागराज में रुके हैं, हनुमान जी को भेज देते हैं, जाओ नंदीग्राम भरत को सूचित करो, आ रहे हैं हम लोग। और देखना वो कैसे शब्द बोलते हैं, बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। हनुमान जी को समझा रहे हैं भगवान राम, देखना उनके चेहरे की व्यंजनों को देखना, मेरे आने से कहीं तकलीफ हो मैं लौट जाऊंगा यहीं से। अब हम लोग तो नहीं सुनना चाहेंगे, राम भला ऐसे कैसे कह सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल स्वाभाविक चित्रण किया गया है। आप पढ़ के देख लें, मेरी बातों पर विश्वास मत करें। तो चेहरे की व्यंजनों को देखना, क्या भाव झलकता है। शब्दों से तो हम छिपा सकते हैं, चेहरे से नहीं छिपा सकते हैं। आप हैं कौन, बस क्या है भीतर से निकल रहा है, आपके द्वेष निकल रहा है, वो भी प्रभावित करेगा। मैं इसको सरल ढंग से बताऊं। एक आपका ही मकान हो, एक घर का ही सदस्य ही क्यों ना हो, उठा और एक कोने में जा कर के चुप बैठा रह गया। देर हो रही है, नहीं स्नान करता है, कुछ नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। किसी ने कहा जाके स्नान कर लो, नहीं करूँगा, चुप। फिर कुछ देर के बाद कहा किसी ने चलो नाश्ता कर लो, नहीं खाऊंगा। उफ, क्या हो गया, सब चुप। अब इतना इनकी बिल्कुल जिसे आंखें एकदम भौहें चढ़ी हुई तनी हुई थी, आक्रोश भरा हुआ। आप ऐसे लोगों के पास जाने से डरेंगे, लेकिन एक दूसरा मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है, सारा काम करता है, जो कहो खुश, सबके साथ सुंदर व्यवहार। एक मुस्कुराता हुआ इंसान और एक नाराज इंसान, किसके पास जाके बैठना पसंद करेंगे आप? देखिए, आपको कुछ नहीं कह रहा है ना वो, लेकिन फिर भी आप ऐसे आदमी के पास जाना पसंद नहीं करेंगे जो क्रोध में बहुत जल रहा हो। आप उसके पास जाएंगे जो शीतल हो, शांत हो, प्रसन्न हो। क्या निकल रहा है भीतर से, क्या निकल रहा है? कुछ तो निकल रहा है। मैं वही कह रहा हूं, आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है, आपका करना तो सेकेंडरी है, बात की बात है। इसलिए भीतर को बहुत जरूरी है ठीक करना। भाव परिवर्तन, अकेले में बैठो, शांत, देखो अंदर क्या हो रहा है, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति नफरत, किसके प्रति बदले का भाव, क्या जग रहा है? कुछ जग रहा है या फिर प्रेम है, मैत्री है? इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम दौड़ रहे हैं। पूछें क्या पाया, मन का भटकाव या मन का ठहराव? पूछें ना अपने आप से, बड़ा सरल सा प्रश्न है। दौड़ रहा हूँ, दौड़ते जीवन बीत रहा है, क्या पाया? मन का भटकाव या मन का ठहराव? बेचैनी, अशांति, बीमारी, दुख, पीड़ा, या फिर प्रेम, करुणा, मैत्री, क्षमा, आनंद, शांति? किसका अनुभव किया? क्या खोज रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? आखिर में सोचते हैं लोग मैं जिंदगी में हासिल करूंगा, कभी जी लूंगा शांति। किसके लिए जी रहे हैं? गहरी शांति के लिए, अमन चैन की जिंदगी जी लूंगा मैं। किसके लिए कर रहे हैं? इसी के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि अमन चैन की जिंदगी जी सकूं। कब जिएंगे अमन चैन की जिंदगी? कब आनंद का जीवन जिएंगे? दिन बीतता चला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जीवन को टालिए मत। क्यों उसको ढकेले चले जा रहे हैं? कल, परसों, नरसों, अगले साल, 2 साल बाद ये काम हो जाएगा, बस निश्चिंत हो जाऊंगा, वो हो जाएगा, निश्चिंत हो जाऊंगा। आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं कर रहे हैं सर निश्चिंत? आज निश्चिंतता की जीवन नहीं जी पा रहे हैं, आज गहरी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कल कौन सी बड़ी घटना घटने वाली भाई? किसकी कृपा की इंतजार कर रहे हैं? आप ही तो हैं।
अपने जीवन को ठीक करने वाले? कोई दूसरा आने वाला है? कोई नहीं है। आप रुक जाएं, जो होना होगा हो जाएगा। प्रारंभ में जीवन गुजर की व्यवस्था तो करनी ही है। मैं उसके लिए कौन मना कर रहा? कोई मना नहीं करता, न मैं न अन्य कोई। आपको भोजन चाहिए और बढ़िया भोजन चाहिए, आप में योग्यता है, आपके पास धन है, तो फिर बढ़िया भोजन करो, मन पसंद का स्वास्थ्यवर्धक भोजन करो, अच्छे कपड़े पहनो। कोई ज़रूरी है फटे पुराने पहनो? अच्छे कपड़े पहनो और अच्छा पहन लो, बढ़िया से पहन लो। शौक है उसको भी पूरा कर लो, अच्छा मकान बना के रहो, अच्छी गाड़ी खरीद लो, कीमती गाड़ी खरीद लो, कोई गलत नहीं है। लेकिन शांति को खोकर नहीं, स्वास्थ्य को खोकर नहीं, परस्पर के संबंधों को बिगाड़ कर नहीं। संबंध ही बिगड़ गया, परिवार में कलह, क्या होगा? स्वास्थ्य ही खराब हो गया। एक दिन बैठे थे अरुण जी, बात हो रही थी, मैंने कहा धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर मन, प्रसन्न मन बहुत कम लोग अर्जित कर पाते हैं, बहुत कम लोग। और धन इतना अकूत खजाना, उन्हें भी पता नहीं कितना है, उन्हें भी पता नहीं है। क्या होगा? क्या होगा? सोने का सर्फी पर बैठ करके क्या खाएंगे? सबसे बड़ा धन क्या है बताइए मुझे? रोटी। रोटी। शेख शादी ने लिखा है, बसरा के रेगिस्तान में भटक गया मैं, जा रहा था, प्यास लगी, भूख लगी, भालू भालू भालू, कुछ दिखता नहीं था, तड़प रहा था, कब मिले, इंतजार था कहीं से कुछ मिल जाए खाने को, कहीं कुछ पानी मिल जाए। दूर देखा एक पोटली, एक गठरी छोटी सी, मन में खुशी हुई, तेज चला गया, देखा, खोला, उफ, खोल करके देखा, बहुत निराशा हुई। उसमें क्या था? हीरे जवाहरात, सोने चांदी, बहुत निराशा। सोचा था कुछ अन्न के दाने मिल जाएंगे और खा लूँगा, ये तो सोने चांदी असरफी है, क्या करूँगा मैं? सोचो जरा से, क्या उसको चबाएंगे? तो क्या उसको रखना मना है? कोई मना ही नहीं, कोई मना ही नहीं। हमारे देश को तो चाहिए ही धन, बहुत धन चाहिए। आप मंगाओ विदेशों से, जितना मंगा सको, बहुत अच्छी बात है, अपने लिए भी काम आएगा, दूसरों को काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को बेच कर नहीं। और समय को टालिए मत, बीत जाएगा समय। ख्याल करिए उस दिन के बारे में। एक समय वो आने वाला है जब हमें बिस्तर पर लिटा देंगे लोग, और चारों तरफ घेर के खड़े रहेंगे, और चर्चा क्या करते रहेंगे? कुछ देर का मेहमान और है। देखे होंगे ना दृश्य ऐसा, देखे होंगे आपकी रिश्तेदारी में, गांव में, परिवार में, कोई देखे होंगे। वो बिस्तर पर लेटा है, सब तरफ से परिवार के लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार लोग खड़े हैं और कह रहे हैं भैया कुछ देर का मेहमान और है। उस अवस्था में मन की क्या दशा होनी चाहिए? मन क्या सोचे? मन क्या सोचे? मन में संतुष्टि का भाव हो, तृप्ति का भाव हो। मैं सचमुच जैसा जीवन जीना चाहता था वही जिया, मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, अपने परिवार से, जो कुछ मैंने किया बहुत अच्छा किया। हे भगवान, मैं जाने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल। कबीर की पंक्ति याद करो, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। इस मतलब नहीं कि वो मौत को बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है स्वीकार। न मौत को बुलाना है, न मौत को ढकेलना है, एक्सेप्ट। मौत आती कोई बात नहीं, तैयार हो। कब होगा? जब पूर्णता। हम में से अधिकतम लोग क्या होने वाला है बताऊं? अफसोस भरा समापन,
जीवन का समापन कैसा, अफसोस भरा। उफ, क्या बताऊं, मैं अपने जीवन को सुंदर बना सकता था, मैं अपने मन को निर्मल बना सकता था, अमुक आदमी से क्षमा मांग सकता था, उसको क्षमा कर सकता था, ऐसा कर सकता था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? समय खत्म हो गया, अब अवसर नहीं है। क्यों मैंने दुश्मनी का जीवन जिया? कम धन होता, कम बड़ा मकान होता, शांति से जीता तो सही। अब अवसर नहीं है, अफसोस भरा समापन। मैं यह कर सकता था, क्या कह रहा है भीतर वाला? मैं यह कर सकता था, और जिसने कर लिया वो क्या कहता है? मैं कर लिया। वह चाहिए वो कर लिया, दोनों कितना अंतर है, सोचो तो सही। इसी को साहब ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर बैठ करके खुश, मैं तैयार हूँ। दूसरा, नहीं नहीं, बहुत और थोड़ा टाइम दीजिए, और थोड़ा टाइम दीजिए। राजा ययाति इसी के लिए था, 1000 वर्ष, वो कहानी में नहीं कहूँगा। बच्चों की जवानी मांगते थे, कहानी है, बातों को भागवत कथा आती है। कई बच्चों की जवानी लेते लेते भोगता रहा भोगों को, अतृप्त अतृप्त, संतुष्टि नहीं होगी। कहाँ से संतुष्टि होने वाली? भोगों को भोग करके संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है। शांत मन वाला बने तो अंत में समापन कैसा होना चाहिए? संतुष्टि भरा, एकदम तृप्ति का अनुभव हो। मैं कहता हूँ, आप समापन की बेला का इंतजार क्यों करते हैं? रोज जब आप रात में बिस्तर पर जाएं तो कैसा महसूस करें? इतना अच्छा महसूस करें, बिस्तर पर जाते हुए कहें, भगवान आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, मैं चैन की नींद लेने जा रहा हूँ, मैंने आज का दिन बहुत अच्छा किया है। रोज 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 रोज, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इसी क्षण पल का ही जोड़ है। प्रत्येक क्षण का महायोग हमारा जीवन, और प्रतिदिन का महायोग हमारा अंतिम दिन। कहते हैं ना, बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट, एनुअल बैलेंस शीट डे बाई डे होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस, और टोटल करते चले गए। लास्ट में एक दिन गड़बड़ है तो फिर बैलेंस नहीं मिलेगा, फिर लास्ट में डे बाय डे करेक्ट होना चाहिए। सही है? तो फिर रोज को अच्छा कर लो ना, क्या दिक्कत है? नहीं बात समझ में आई एक दिन, अगले दिन सोच लो, अरे नहीं कल कुछ अच्छा नहीं रहा। क्या अच्छा नहीं रहा? देख लो जरा से। 2 वक्त संभालिए, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 2 वक्त। लोग कहते हैं ना, क्या बताएं महाराज, आपको कहना तो सरल है लेकिन समय नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। हर मौत आएगी ना, आपका सारा समय खत्म कर देगा। उनसे कहोगे, अरे रुको भाई, भी मरने का वक्त नहीं है। पति पत्नी की चुटकुला याद आया। पति आता था ऑफिस से, हमेशा कभी टीवी में, कभी मोबाइल में, कभी कोई मैच, कभी कोई सीरियल, कभी कोई काम, कभी कोई काम। पत्नी कहती, देखो जी अमुक काम, अरे रुको अभी समय नहीं मेरे पास में। फिर वो कहता था, फिर वो नहीं है, फिर वो नहीं है। पत्नी की बात सुनता ही नहीं था, कभी अपने में मशगूल रहता था, परेशान होती थी। फिर कई बार पति ने क्या कहा कि जब अरे मेरे से मत कहो ये सब चीज़ें, मुझे मरने का वक्त नहीं है। एक दिन पत्नी उब कर कहती, अभी मरो मत, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। अभी मरना मत, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है, कमाल है। अपने जीवन को संवारने के लिए, हाँ, लोगों को तो समाज सेवा की फुर्सत है, देश सेवा, मैं देश सेवा करूँगा, मुझे वोट दो। अपनी सेवा कर लिए हैं, अपना सुधार कर लिए हैं, देश सेवा को चले हैं। आप में संयम आया है, गुण है जीवन के। जीवन कैसे जीना चाहिए? हम जीने में
इतने मशगूल हो जाते हैं कि कैसे जीना है ये भूल ही जाते हैं। कैसे जीना है? क्वालिटी वाला जीवन जियो। कैसे जीवन? क्वालिटी वाला। जब स्टूडेंट्स आते हैं तो कई बार मैं कहता हूँ कि कंपनी वाले जब अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, कोई भी सामान, चाहे मोबाइल ही ले लो, घड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, कपड़े, जूते, कुछ भी क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है ना। सामान की क्वालिटी बढ़ गई तो उसकी मांग बढ़ गई। इसी प्रकार से आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देंगे तो जीवन की मांग बढ़ जाएगी। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, गुण। गुण क्या है? गुणवत्ता भरा जीवन क्या है? क्रोध हमारी गुणवत्ता नहीं है। द्वेष ये हमारी गुणवत्ता नहीं है, ये क्वालिटी नहीं हमारी है। नफरत, घृणा, क्रोध, ये सब क्या है? ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्या है? विनम्रता, शालीनता, धैर्य, सहनशीलता, क्षमा कर दो, क्षमा मांग दो, करुणा का भाव, सहयोग का भाव, प्रेम का भाव, मैत्री का भाव, ये क्वालिटी है। आप ही देख रहे हैं, एक विनम्र आदमी और एक अहंकारी आदमी, एक अहंकारी दूसरे अहंकारी को पसंद नहीं करता। एक राजा एक सन्यासी को बुलाए, आमंत्रित किए, तो रास्ते में स्वागत में कालीन बिछाए थे, गलीचा। सन्यासी भी अटपट, तो बाजू में सड़क के किनारे पानी था, कीचड़ था, वहाँ चला गया, पैरों में कीचड़ लगा और ऊपर आए और चलने लगे उस पर। लोगों ने कहा महाराज पैर धो लीजिए, बस चलने लगा। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा ये राजा का बड़ा अहंकार है, मैं उसी को मर्दन कर रहा हूँ। राजा खड़े थे, सुन रहे थे। महाराज अहंकार से अहंकार नहीं मरता है। ये मेरा अहंकार था, आपका भी तो अहंकार है। अहंकार से अहंकार नहीं जाता है। विनम्रता, किसे पसंद करेंगे? विनयी आदमी से। विद्या ददाति विनयम, शालीनता, शिष्टाचार। कैसे लगते हैं ऐसे लोग? बहुत ऐसे कम बोलने वाला, मितभाषी। बहुत बोलने वाला आदमी भी कम बोलने वालों को पसंद करता है। एक संस्मरण याद आएगा गुरुदेव जी के संबंध में। आप लोग जानते हैं, उतरौला नाम सुने होंगे, यही है। बहुत पहले की बात है, गुरुदेव जी बिल्कुल थोड़े ही समय रहे होंगे, साधु मार्गम आए, छाता सिलवाने गए थे एक दर्जी के पास। पहले की बात, आज होते हम लोग तो फेंक देते छाता, नया ले लो। लेकिन तब की बात, छाता सिलवा करके फिर से उसको टाँग करके रखना, तो छाता के लिए पैसा भी उतना नहीं होता था। आज तो मैं कहूँ अरुण भैया छाता नहीं है, ले साहब 5 चाहिए, 1 चाहिए, काहे को कह रहे हैं, मैं 5 ला के रख दूँगा। तब गुरुदेव जी की बात, छाता सिलवाने गए, बैठे इंतजार करें दर्जी के साथ। वो दर्जी था, कोई मुसलमान दर्जी रहा होगा भाई। तो उनके साथ में एक दूसरा आदमी आया था, बातें करते बहुत देर तक, और बेकार की बातें, कुछ मतलब नहीं हाथ पर उसके, बस यूं ही। अब साहब जी चुप बैठे इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भी काम कर दें, बातें खत्म करके। वो बातें ही कर रहे थे। आधा पौना घंटा बीत गया होगा शायद, ये तो ख्याल नहीं कितना। गुरुदेव जी बहुत देर तक के अब बैठे, चुप बैठे थे। अंत में वो बात करने वाला देखा, अरे भाई ये देखो महाराज जी इनका काम कर दो, ये बड़ा महाराज जी बड़ा गमखोर है भाई, चुप बैठे हैं कब से आकर के। वो बकवादी आदमी गुरुदेव जी के शांतपना को, मौन से प्रभावित किया। बाबा बड़ा गमखोर है, सोचो बड़ा गमखोर है। कम बोलने की आदत, धीरे बोलने की आदत सभी चाहते हैं।
हम सब अपने जीवन में गुणों को विकसित करें। अच्छा, गुण है कहाँ? गुण कहाँ से पाओगे? आकाश से आएगा, आकाश से आएगा गुण, कहीं बाहर से नहीं आता है। सबके भीतर, सबके भीतर वो बीज रूप में है। एक आदमी एक लखनऊ जैसे शहर में जा रहा था, सड़कों से कई दुकानें थी, इधर देखता उधर देखता उधर देखता, देखा एक दुकान में नाम लिखा है भगवान की दुकान। भगवान की दुकान? भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान, समझ रहे हैं? भगवान की दुकान। अभी तक तो देखेंगे कपड़े की दुकान, सोने चांदी की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, भगवान की दुकान। अच्छा, तो गया, खिड़की से झांक के देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजा में धक्का दिया, अंदर चला गया, वहाँ देखा तो उफ, विशाल का है भवन, ऊंची ऊंची छतें, बड़े बड़े स्तंभ। कमाल हो गया ये तो, बाहर से तो पता नहीं चल रहा था। वहाँ देखा चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर रखी हुई हैं, खूबसूरत सजी हुई, इधर देखा उधर देखा, बड़ी बड़ी चीज़ें। एक आदमी आया, कहा वेलकम, आइए, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। भाई बाहर से पता नहीं चलता था, यहाँ तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। हाँ, भगवान की दुकान है, साधारण दुकान तो है नहीं, खूबसूरत होंगी ही। देख करके बहुत प्रभावित, भाई ये तो इतनी सुंदर दिख रही है, मैंने तो कभी देखी ही नहीं इतनी सुंदर चीज़ें बाहर, और इतनी बड़ी चीज़ें। उन्हें पूछा क्या है ये, है क्या चीज़ें जिधर दिख रहा है? तो अंदर जो रहा वो वहाँ का काउंटर पर, उसने कहा ये आनंद है। ओह, आनंद है, अच्छा, और उधर वो बड़ी सुंदर चीज़ दिख रही है। उसने कहा वो विवेक है। अच्छा, वो भक्ति है, वो विनम्रता है। सब बताने लगे और सब खूबसूरत, आश्चर्य, इतने सुंदर चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं थी। फिर वो आया था बाहर से, उसने कहा क्या ये बिकती भी है? क्या बेशक, और केवल बिकती ही नहीं, मुफ्त में मिलती है। अच्छा, मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में मिलती है। तो अच्छा, एक से भी ज़्यादा मिलती है? हाँ, एक से भी ज़्यादा मिलती है। ओह, तो ऐसा करिए, आप सबको 16-16 पैक कर दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं गिफ्ट दूंगा। 16-16 पैक कर दीजिए। सब बड़ी बड़ी चीज़ें थी। ठीक है, इंतज़ार करिए, मैं आता हूँ अभी। गया अंदर, कुछ देर में आया और लाया एक इतना बड़ा डब्बा लेकर के। लीजिए साहब आपका ऑर्डर। ऑर्डर? इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, और इस डब्बे में कैसे आ गया? नहीं, डब्बे में आ गया, और जितना आपने कहा था उसके हिसाब से 16-16 सब, 16-16 सब है कि कैसे आ गए? उसने कहा कि भाई साहब, ये जो चीज़ें देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी, हम इसे नहीं, इसके बीज देते हैं, बीज देते हैं। अब इस बीज को आपको विकसित करना है। आनंद के बीज हैं, भक्ति के बीज हैं, विनम्रता के बीज हैं, मैत्री के बीज हैं, प्रेम के बीज हैं, शांति के बीज हैं, वो देते हैं। आपको विकसित करना है, आपको करना है। भगवान की दुकान, भगवान ने सबके भीतर में वो बीज दिया है। हम सब ग्राहक ही तो हैं ना, सबके भीतर वो बीज दिया है, लेकिन अब उस बीज को विकसित करना है, विकसित करना है। कैसे विकसित करेंगे? कैसे विकसित करेंगे? आपके घर में अन्न के दाने होते हैं, अन्न के बीज होते हैं, कैसे विकसित करते हैं सभी जानते हैं। और सद्गुणों के बीज आपके भीतर है, उसको कैसे विकसित करना है? बिल्कुल वही नियम है, आप बो दीजिए। क्या करना है आपको? आपको बो देना है।
अब निर्णय करना है आपको कौन सी फसल चाहिए और बो दो उसको। खेत में गेहूँ चाहिए, बो दो गेहूँ। धान चाहिए, धान बो दो। मक्का चाहिए, बो दो। गन्ना क्या चाहिए, और वो देने को तैयार है। खेत जो है देने को तैयार है। ऐसे ही आपको बोना है, जो आपके बीज है उसको कैसे बोना है, कहाँ ले जाएंगे बोने के लिए। बहुत सरल सी बात मैं बताना चाहता हूँ, इस सूत्र याद कर लीजिए। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। रिपीट, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आपकी वो अंतस में बैठ जाए। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। देख लो अपने को, क्या बो रहे हो, क्या बो रहे हो। क्रोध का बीज बोगे तो क्रोध की फसल काटोगे अपने जीवन में। द्वेष का बीज बोगे तो द्वेष की फसल काटोगे, और नफरत का बीज बोएंगे तब नफरत की फसल। लेकिन प्रेम का बीज बोएंगे तब, मैत्री का बीज बोएंगे तब, करुणा का बीज बोएंगे, करुणा की फसल काटेंगे। सहयोग का बीज बोएंगे, सहयोग की फसल काटेंगे। क्षमा का बीज बोएंगे, क्षमा की फसल काटेंगे। बिना बीज बोए आप फसल नहीं काट सकते, नियम है काटने, बोने और काटने का नियम। इसी को शब्द बदल कर कहते हैं कारण और परिणाम। कारण और परिणाम। दुनिया में कुछ अचानक नहीं होता है। जो भी कार्य आप देख रहे हैं इसके पीछे कारण है, कारण। ऐसे ही आपके जीवन में यूं ही नहीं आ जाएगा। आप बीज बोएंगे, मतलब आप दूसरों को मतलब जो बाजू आपके बाजू में जो हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, बच्चों के, माता पिता के, भाई, जेठ, जेठानी, जो भी नाम ले लीजिए, पड़ोसी, ग्राहक, कोई भी, अफसर, मातहत, नाम चाहे जो हो, क्या बो रहे हैं, क्या दे रहे हैं जीवन में, छल कपट बो रहे हैं। वो पंक्ति मैंने एक दिन कही थी, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ देखा है। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ देखा है। क्या बो रहे हैं जीवन में। सद्गुणों को विकसित करें। हम सबके भीतर कुदरती रूप से है। कोई कह सकता है मैं विनम्र नहीं हो सकता, कौन कह सकता है। जो आदमी दुखी हो सकता है वह आदमी सुखी भी हो सकता है। जो आदमी रो सकता है वह आदमी हंस भी सकता है, हंस सकता है। जो झूठ बोल सकता है वह सत्य भी बोल सकता है। नहीं बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता है। जो क्रोध कर सकता है वो प्रेम भी कर सकता है। देखिए, हम सबके भीतर में ऊर्जा है। मैं इस ढंग से बताऊं तो शक्ति है। क्रोध कोई अलग चीज नहीं है और प्रेम कोई अलग नहीं है। आप उसे कहाँ भेज रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हेलो, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। हीटर में प्रयोग कर रहे हैं कि एसी में प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं। कूलर चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। गर्म हवा चाहते हैं, ठंडी हवा चाहते हैं, है कि नहीं। वो ऊर्जा, उसके पास शक्ति है, बस आप उसका उपयोग किस रूप में कर रहे हैं। उस शक्ति का, उस ऊर्जा का किस रूप में, आप अपने उत्थान में या अपने विनाश में। ख्याल करिए, आपके पास शक्ति है, उस शक्ति का किस रूप में उपयोग कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। दिशा दें, जीवन को दिशा देना सीखें। दिशा देना सीखें। कैसे देते हैं दिशा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बिल्कुल साधारण प्रयोग सब लोग कर सकते हैं, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग कर सकते हैं।
पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँ, क्या सचमुच आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? सचमुच जीवन में बदलाव चाहते हैं? पूछ लेना अपने आप से। एक आदमी के मकान के बाहर सामने उनकी ज़मीन खाली पड़ी है। उसके मन में हुआ, मैं इस ज़मीन में ग्रीनरी मतलब हरियाली, फूल, सुंदर गार्डन डेवलप करूं, पार्क डेवलप करूं। तो क्या करेगा वो? करेगा वो जो ऊबड़ खाबड़ है ज़मीन ना, गड्ढे है, ऊंची जगह है, टीला है, सबको ठीक करेगा। कांटे कंकड़ होंगे, सब इधर उधर का पत्थर होगा, कोई ऐसे अनावश्यक पौधे, सबको साफ करेगा। धूल कचड़े किसी ने ला करके कचरा डंप कर दिया है, सब साफ करेगा, साफ करेगा। क्यों? हरियाली चाहिए मुझे, सुंदर इसमें फूलों को लगाना है मुझे। तो क्या करेगा? सफाई करेगा, ठीक करेगा ज़मीन को। और जो आदमी चाहता है कि कुछ नहीं करना है, जैसा रहने दो, उसे हरियाली नहीं चाहिए, उसे फूल नहीं चाहिए, सफाई करेगा। कांटे के पौधे हटाएगा? कुछ नहीं हटाएगा। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या सचमुच आप अपने जीवन में हरियाली चाहते हैं, प्रफुल्लता चाहते हैं, फूलों की सुगंधी चाहते हैं? तो आप काम करेंगे, काम करेंगे। और मैंने एक दिन कहा था ना, पर भरोसे मत रहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कितनी जोरों से बातें कही है। करो भैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। आपके भीतर सद्गुणों का बीज है, आपको बोना है और कहीं नहीं। देखिए, इससे दो काम होने वाले हैं, दो काम। क्या क्या होने वाले बताऊं? एक, आपका व्यवहार सुंदर हो जाएगा और दूसरा आपका अध्यात्म सुंदर। एक साथ दोनों काम होने वाले हैं, एक साथ होने वाले हैं। इसलिए काम करिए। मैं एक चीज़ और बीच में बता दूं, फिर आगे बढ़ूँ। भीतर में अवगुण भी है, जैसे मैंने भी कहा, क्रोध है, द्वेष है, नफरत है। आप उससे हटाने के लिए लड़िए मत। अभी एक भाई बैठे थे, कहा साहब क्रोध बहुत आता है, कैसे करूं? आप क्रोध से लड़ करके क्रोध को नहीं जीत सकते। अच्छा, कई बार लड़ चुके हैं आप, जीते हैं? क्रोध से लड़के कोई जीतेगा? यह तो उसी प्रकार से है जैसे कोई अंधकार से लड़े। अंधकार को भगाना है तो लाओ डंडा, लाओ लाठी, लाओ तीर, लाओ तलवार, लाओ बंदूक लाओ, मारो अंधकार को, भागेगा? वो सिस्टम ही नहीं है। अंधकार का मतलब प्रकाश का अभाव, सही है? प्रेम का अभाव क्रोध, मैत्री का अभाव द्वेष। तो क्या करना है? जो भावात्मक है, एक है अभावात्मक, दूसरा है भावात्मक, जिसकी सत्ता है उसको विकसित करो, उसको विकसित करो। आप प्रकाश ला सकते हैं, अंधकार को आप फिर भगाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही ये सब जितने मनोविकार हैं, ये क्या है? इसका कोई अंधकार के समान है, अभावात्मक है। इसके होने पर जब सद्गुण हमारे जीवन में विकसित हो जाएंगे तो अपने आप चले जाएंगे, अपने आप। एक पुस्तक कई बार मैं बताता हूँ इस पुस्तक के विषय में, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। लेखक स्टीफन आर कवी, उसने लिखा है, एक बार मैं बच्चा था छोटा मेरा घर में, और भी थे। मैं, एक आदमी आया तो बैठा, ग्रुप में बैठा, बात कर रहा था। कुछ ऐसी बातें हुई कि मैं बहुत उद्वेगित हो गया, क्रोध में डांटने लगा, चिल्लाने लगा। आदमी चला गया, लौट के आया। मेरा छोटा बच्चा मेरी आंखों में देखकर कहता है, डैडी क्या आप मुझे प्रेम करते हैं? सहम गया मैं तो। उन्होंने लिखा है, इसका मतलब यदि आप उस आदमी से क्रोध कर सकते हैं तो मेरे से भी क्रोध कर सकते हैं। आप आपके मन के प्रतिकूल किया ना, तो कभी ऐसा भी होगा कि मेरे से क्रोध। क्यों? आपके भीतर वो है। वहां नियम का उल्लंघन किए तो यहां भी तो कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता क्या है कि आपके भीतर में इतना प्रेम आ जाए
इतनी करुणा आ जाए, इतनी शीतलता आ जाए कि आप देखेंगे कि आप सचमुच उसके लिए लड़ना नहीं पड़ रहा है, झुंझलाना नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग तो भुनभुनाते रहते हैं। अब कुदरत ने आपको दिया है, अवसर दिया है, आपको सोचना है गुनगुनाते हुए जीवन बिताना है, भुनभुनाते हुए। सोच लो। कुछ लोग पूछता हूँ मैं सुबह, अच्छे बताओ तुम मुंह फुला के ज़्यादा दिन बिताते हो कि मुस्कुरा करके? कितने लोग तो मुंह फुलाए रहते हैं, कमाल है। क्यों मुस्कुरा नहीं सकते हैं? कुदरत ने चेहरा दिया है, अब आपका काम है मुस्कुराओ चाहे मुंह फुलाओ, मुंह लटकाए रहो। गुरुदेव जी कहा करते थे, कुछ लोग देखो घोड़े की तरह मुंह लटकाए रखते हैं। अरे प्रसन्न रहा करो, अपने हैं। कौन है घर में बताओ? आपके घर में कौन है? वही जिसको आप दिल से चाहते हो, दिल से प्रेम करते हो, और उनके समय भुनभुना रहे हो गई गलती, कोई बात नहीं, कर दो क्षमा, मांग लो। ये गुण है, क्षमा करना, क्षमा मांगना। आज तो कम कहूँगी इस विषय पर, कल कहूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सद्गुण है क्षमा। ये क्या कहूँ मैं, इसकी जो साधना कर लेना, इसी विषय पर बोलो तो फिर समय ही चला जाएगा। क्षमा करना सीख जाओ तुम, बहुत सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। आप करके देखो, मुस्कुरा के देखो जरा से, कितना अच्छा लगते हैं आप क्रोध करते हैं तब कैसे लगते हैं? आपको मैं एक उपाय बताऊं। क्रोध आए ना तो दर्पण के सामने चले जाना, दर्पण के सामने कैसे लगते हैं आप, कैसे लगते हैं देख लेना। कैसे लगेगा? अच्छा, आप जब फोटो खिंचाते हैं तो उस समय क्या कहते हैं? जरा क्रोध करो ठीक से, क्या कहते हैं? अब कोई क्लिक करे तो कैसे? अरे रुक भैया, अभी मत खींचो, अभी खिंचाने लायक नहीं हो। क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज। एक सेकंड आप मुस्कुराते हैं और आपका फोटो बढ़िया आ जाता है। और दिन भर मुस्कुराएंगे तब जीवन सुंदर हो जाएगा, परिवार में एक सुंदर वातावरण बन जाएगा। लेकिन आपको तो लगता है जैसे किराया देना है मुस्कुराने के लिए, क्रोध के लिए नहीं देना है पैसा, वो तो फटाफट निकाल रहे हैं। और इसके लिए बहुत मूल्यवान है, मुस्कुराओ मत, कहीं गड़बड़ हो जाएगा। अपनों से तो मुस्कुराओ। इतनी कंजूसी क्यों, इतनी कंजूसी क्यों? तो क्षमा के बारे में कह रहा था, मैंने कहा ना, बीज बो दो। आपको क्षमा तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप दूसरी की गलती को क्षमा करके क्षमा नहीं की हो, बीज नहीं बोए, क्षमा करके बीज न बोया हो। आप उसके पात्र ही नहीं हैं क्षमा पाने के। क्या आपने क्षमा की है, बीज बोया है? पात्र नहीं है, नहीं मिल सकती क्षमा, नहीं मिल सकती है। इसलिए और क्षमा कर दोगे ना, आपको देखोगे कैसे चमत्कार घटता है जीवन में, कैसे चमत्कार घटता है। एक आदमी दुकान करता था, छोटी दुकान थी लेकिन अच्छी चलती थी और जीवन गुजर बढ़िया होता था, खुश था, मस्त था। एक दिन वो दुखी होने लग गया, परेशान, बहुत दुखी। आया गुरुदेव जी के पास, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, क्या करूँ, क्या हो गया? मेरी दुकान के सामने एक माल बन रहा है, बिग बाज़ार क्या कहते हैं, हाँ माल कहते हैं, बड़ा सा तो माल बन रहा है। अब सोच रहा हूँ अब मेरी दुकान में कौन आएगा ग्राहक, सब वहीं जाएंगे, क्या बताऊँ, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। गुरुजी मैं क्या करूँ? गुरुजी ने कहा, अच्छा बताओ तुम करते क्या हो सुबह से शाम तक? उन्होंने कहा, सुबह उठता हूँ, वॉकिंग में जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक में। अच्छा किधर जाते? उधर ही दुकान की तरफ जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। एक काम करना, जब मॉर्निंग वॉक में निकलो तो दुकान के पास खड़े हो जाना और दुकान के सामने खड़े होकर कहना, क्षमा मांगना, मुझे क्षमा कर दो। उसने कहा, दुकान से क्षमा मांगू? उसने कहा कि आज तक दुकान ही तो है जो तुम्हारी जीविका चला रही थी, जीविका की व्यवस्था कर रही थी, कभी उनको क्षमा किया? अब उनके लिए सोच रहे हो, उनको क्षमा मांगो। आज तक मैंने आपके लिए धन्यवाद नहीं दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। दुकान से क्षमा मांगना, क्या कहा? दुकान से, ठीक है। ये आगे जो बात कही उससे तो आदमी चौंक गया। जो माल बन रहा है ना, उससे भी क्षमा मांगना, माल बन रहा है उससे क्षमा मांगो? उसने कहा हाँ, क्यों?
इसलिए कि तुम उसके प्रति द्वेष पाले थे। ये माल न बने, ये टूट जाए, ये गिर जाए, ये बिखर जाए, ये तो सोचते रहे हो। क्षमा मांग लेना उनसे, बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके लिए बहुत गलत सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। उसने कहा ठीक है, गुरु आज्ञा है। रोज जाता, वो दुकान के सामने खड़ा होता, क्षमा मांगता, मुझे क्षमा कर दो, मेरी आजीविका के स्रोत अभी थे, आप अभी तक अब मुझे दे रहे हैं और मैंने कभी भी धन्यवाद नहीं दिया, कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, क्षमा कर दो मुझे, मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर माल के तरफ जहाँ काम चल रहा था उधर क्षमा मांगता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके लिए द्वेष किया, आपका अहित सोचा, आपका बिखर जाना सोचा, मुझे क्षमा कर दो। चलता रहा ऐसे, उधर माल बन रहा था, दिन बीतते चले जा रहे थे और कुछ महीने के बाद वो आता है फिर गुरुजी के पास में और कहता है गुरुजी अब मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। अरे क्यों दुकान बंद कर रहे हो, क्या हो गया? कहा गुरुजी वो जो माल बन के तैयार हो गया है ना, अब उसको चलाने के लिए मुझे मिल गया है, मुझे चलाना है। अरे कैसे चमत्कार हो गया? बस हो गया चमत्कार। क्या हुआ? जब मैं सुबह वॉकिंग में जाता हूँ तो ये करता हूँ, तो वो जो माल बनवा रहा है उसका मालिक भी उधर वॉकिंग में जाता है, वो भी आता है। अब चलते चलते मित्रता हो गई, बताने लगा ऐसा करता हूँ, गुरुजी ने वैसा कहा वैसा करता हूँ। इतना खुश हुआ वो मेरी बातों को सुन करके, मेरे स्वभाव को लेकर इतना प्रभावित हुआ, कहा कितने अच्छे हो, और मेरे से मित्रता कर लिए। और मुझे कहा कि दुकान का भी एक्सपीरियंस है, तो ऐसा करना, मेरे पास तो बहुत से काम काज है, ये माल जो है आप ही चलाना, आप ही चलाना। चमत्कार हो गया, चमत्कार। यदि वो आदमी द्वेष पालता तो मित्रता होती, माल चलाने को मिलता। क्षमा करो, क्षमा मांग लो, सारे रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। मैं कल चर्चा करूंगा रिश्तों की मधुरता को, इस विषय को और थोड़ा लेना चाहूँगा। मैं कह रहा था हम सबके भीतर वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, और उसी के बारे में अंत में कह रहा था दिशा दो, दिशा दो, दिशा। और 2 वक्त के लिए कहा था, 2 वक्त वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है 24 घंटे में 2 वक्त। कौन कौन सा? सुबह नींद खुले तब, और रात में नींद में जाते हो तब। बस नींद खुलने का मतलब ब्रैकेट स्टार्ट, और रात में सोने गए तो क्लोज होता है ना, ब्रैकेट स्टार्ट। दिन भर क्या करते हो? जैसे नींद खुले दिन की शुरुआत हो गई। कैसे विचार आना चाहिए, सोचो जरा से। यदि ध्यान नहीं दोगे मन कुछ भी सोचना शुरू कर देगा, लड़ाई झगड़ा द्वेष नफरत इधर उधर नुकसान, यही सोचने लग, और गलत दिशा की ओर मन चला गया, गलत दिशा की ओर चला गया। उसी समय अवसर है, मन को दिशा दो, जीवन को दिशा दो। सोचो सुबह उठ करके, पहला अपनी ओर से शुरू कर दो ना। और आप यदि अपनी ओर से दिशा नहीं दोगे ना, तो कुछ भी करना शुरू कर देगा। दिशा देने पर मैं एक शब्द कहूँ, एक शब्द आप लोग ध्यान से सुनिए। बाढ़, बाढ़, फ्लड। बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ का मतलब है अनियंत्रित जल, है ना। ऐसा पानी इतना अधिक हो गया है जो तबाही मचा रहा है, तबाही मचा रहा है, जन धन की हानि कर रहा है, पूरे क्षेत्र में अनियंत्रित जल नुकसान कर रहा है। एक दूसरा शब्द कह रहा हूँ, बांध, डैम, समझ रहे हैं? इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है नियंत्रित जल। एक वह पानी जो नुकसान कर रहा है, लेकिन उसी पानी को बांध दिया गया, नियंत्रित किया गया। क्या हुआ? वो पानी जो नुकसान पहुंचा, अब हम कहते हैं एक कैनाल, और कई कैनाल निकाल दिए, दिशा दे दिए। अब उस पानी को कहते हैं तू नुकसान मत कर, इस दिशा में जा जहाँ सचमुच ज़रूरत है। वहाँ जहाँ सूखी ज़मीन रेगिस्तान बना हुआ था, ऊसर ज़मीन पड़ी थी, अब हरियाली हो गई, प्यासे पानी पीने लग गए, कंपनी फैक्ट्रियाँ चलने लग गई, क्योंकि हमने वही पानी है जिसको दिशा दे दिए, वही पानी है दिशा दी। और चलने पानी को कैनाल में डालने के पहले एक नीचे प्रोजेक्ट होता है, थर्मल पावर। पहले पानी को गिराते हैं
एक टरबाइन में पाइप पहिया घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। देख रहे हो कितना काम का हो गया वो पानी। वही पानी जो नुकसान करा, वही मन, वही विचार शक्ति, वही मन की शक्ति गलत दिशा में जा कर के हमारे जीवन में तबाही मचा रहा है। अब दिशा दे दो, मत भेजो इधर उधर। तो सुबह से जानबूझ करके सुबह सोचना शुरू कर दो। क्या सोचना शुरू कर दो? वह जो आप चाहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, जीवन में जो आप बनना चाहते हैं, जीवन में जो आप होना चाहते हैं, जीवन में जो महसूस करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। सुबह से ही कहो अपने आप से, आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। शुभ चाहते कि नहीं चाहते हो? कह दो ना। ऑटो सजेशन अपने आप से कहो, खुद से कहो। इसी को कहते हैं ऑटो सजेशन। वह खुद से खुद को कहना जो आप दूसरे से कर, खुद से कहो। अंदर कौन बैठा है बताओ? अंदर कौन बैठा है? बैठा है कि नहीं? परमात्मा। उसी को बताना है, उसी को सुनाना है। ये करो भाई मेरे लिए। कबीर साहब की पंक्ति है, बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति देत। बैठा है साचेत। वो कौन सी दिशा चाहिए आपको बता दो उसको, वो दिशा में भेज देगा आपको। सोचो, उसके अनुसार फिर आपके विचार चलने लग जाएंगे, शब्द भी चलने लग जाए, एक्शन भी उस दिशा में भेजो। मैंने क्या कहा? जीवन को दिशा दो, जीवन को, आज को सुंदर बना लो। आज को, आज। अच्छा, आज का मतलब जानते किसे कहते हैं? आज की परिभाषा क्या है? मैं पूछूं, आज की परिभाषा? बहुत सी परिभाषाएं। देखो, मैं पूछ करके समय नहीं बिताना चाहता हूँ। एक बहुत बढ़िया परिभाषा मुझे जो समझ में आई वो बता दूं मैं। आज का मतलब है बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। आज का मतलब बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। और पहले दिन को ही हम बढ़िया बना लिए तो अच्छा, लोग क्या कहते हैं? अंत भला तो सब भला। सुने हैं? मैं थोड़ा दूसरा विचार रखता हूँ। मैं कहता हूँ जिसका श्री गणेश ही गलत होगा तो अंत कहाँ से अच्छा होगा? श्री गणेश सही होना चाहिए ना। श्री गणेश, जैसे आप कुर्ता पहने हैं, उसका पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी बटन की क्या दशा होगी? तो पहला बटन तो सही लगे भाई। तो दिन की शुरुआत, पॉजिटिव मॉर्निंग, ये सब इसके बारे में मैंने सुना भी है। हैप्पी मॉर्निंग बनाओ उसको। अच्छा, लोग कहते तो हैप्पी क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। अरे गुड तो ठीक है, हैप्पी बनाओ भाई उसको। हैप्पी डे बनाओ उस चीज़ को, है नहीं कि उसको बहुत बढ़िया बनाओ। तो मतलब दिशा दो, सुबह दिशा दे दो। यदि आप सुबह के 1 घंटे को दिशा दिए तो बाकी 23 घंटे अपने आप फ्लो में आ जाएंगे। हम ध्यान नहीं देते हैं सुबह। क्या करें? सुबह सबसे पहले उठते क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ ईमानदारी से? जैसे नींद खुली, देखते कि नहीं मोबाइल? कोई भगवान परमात्मा को नहीं देखता है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं, क्या भरा है। मेरी बात माने, 1 घंटे के पहले मोबाइल, 1 घंटे के बाद ही मोबाइल खोलो। न टीवी देखो, न अखबार पढ़ो, न मोबाइल देखो। लोग कहते थे राम राम के बेला है, सुबह को तो बढ़िया बना लो। कितना बर्बाद कर रहे हैं आप अपने सुबह को। सुबह को बर्बाद मत करो, मत खोलो मोबाइल अभी। खुद को टाइम दो, खुद को। सेल्फिश बन जाओ, स्वार्थी बन जाओ उस समय के लिए। इसी प्रकार रात में जब सोने चलो, ध्यान दो। पहले ही बंद कर दो मोबाइल और टीवी, अखबार इत्यादि व्यर्थ वार्ता। आप जाओ अच्छे विचारों के साथ जाओ, अच्छी पुस्तकों को पढ़ के नींद में जाओ। क्योंकि जो आप भीतर डाल रहे हैं विचार, जो आप सुन करके, पढ़ करके, देख करके, जो भी भीतर गया है साहब, जैसे आप भोजन करते हैं पेट उसको डाइजेस्ट करता है। जो विचार डालते हैं उसको मस्तिष्क डाइजेस्ट करता है, पचाता है। और जो भोजन डालेंगे ना वही रस बनेगा भोजन शरीर में। और जो विचार आप भीतर रात में डालेंगे, रात में उसका पाचन होगा। क्या रस बनेगा? कूड़ा कचरा डालें, लड़ाई झगड़ा देख करके सो रहे हैं, बेकार की चीज़ें आप देख रहे हैं, वो बचेगा और मन में वही रस बनेगा। तब कहेंगे क्या बताएं, मन अशांत है, अशांति का काम किए हैं, दुखी हूँ,
क्या बताऊं मैं, क्यों दुखी हैं, इसीलिए दुखी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप दिशा दें, सुबह शाम इसको संभाल लो, 2 वक्त को, पूरा दिन। शाम को सोते वक्त से पूरी रात बढ़िया गहरी नींद में आप सोएंगे, प्रपंच नहीं, निष्प्रपंच मन। सुबह उठें बहुत सुंदर भाव से, अपने इष्ट के प्रति अभिवादन, स्वास्थ्य के बारे में कहो, मैं स्वस्थ अनुभव करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव भेजो, सुबह उठो भेजो सबके प्रति प्रेम 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 प्रेम। ये कल्पना करो कि एक तरंगे निकल रही है, तरंग निकल रही है बाहर, सबके लिए भेजो जरा से, होगा। महसूस करो जैसे कि वो निकलता है ना, कोहरा निकलता है ना सुबह सुबह, वैसे ही समझो आप बैठे चुपचाप और ख्याल करो, प्रेम 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 प्रेम, सबके प्रति मैत्री मैत्री मैत्री, और उसको फैलने दो, परिवार वालों को फैला और फैला और फैला, फैलने दो उसको। दूसरों में कब जाएगा ये बात छोड़ दीजिए, आपके भीतर आप प्रेम से लबालब भर जाएंगे। और वो क्षण देखिए जिस समय आपके भीतर में प्रेम भरा हो, जिस समय आपके भीतर में मैत्री भरी हो, आनंद भरा हो, शांति भरी हो, कितना अच्छा क्षण होगा। और द्वेष भेज करके क्या होगा, क्या होगा, नफरत भेज करके क्या होगा। आप भरिए, भेजिए, आपके भीतर क्या है, इससे पहला आप प्रभावित होते हैं, दूसरे तो बाद में प्रभावित होते हैं। इतना बड़ा बर्तन हो घर में, उसमें आप कोयले का अंगारा भर दिए हो, जलता हुआ अंगारा, तो सबसे पहली आँच, सबसे पहली गर्मी किसको लगेगी, बर्तन को, फिर बाजू वाले को, सही है कि नहीं है। इसके बदले में आप आग को हटा दीजिए, बर्फ डाल दीजिए, शीतलता किसको मिलेगी, बर्तन को, बाद में दूसरे को शीतलता मिलेगी। ऐसे ही है, आपके भीतर आग है, आपके भीतर बर्फ है। ये जितने सद्गुण हैं ना, जितने शुभ भाव हैं, वो बर्फ की तरह शीतल है, और जितने विकार हैं ये सब आग की तरह जलाने वाले हैं। क्रोध आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आखिर है ना गर्मी, अंदर गर्मी हो रही, आग जल रही, तभी तो आंखें लाल हो गई हैं, तभी तो अपशब्द निकल रहे हैं, तभी तो हाथ पैर चलने लग गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। शांत होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें, स्वयं से कहें नहीं, अब ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है, ऐसा जीवन जीना है जिससे मेरा मन निर्मल हो, पवित्र हो, और आपस में परिवार का भी वातावरण सुंदर बन जाए। जिस परिवार में रहता हूँ इतना अच्छा लगे, परिवार के लोगों को भी अच्छा लगने लग जाए। मैं आनंद का जीवन जीना चाहता हूँ, और यह आप सबके हाथ में है। फिर से कह रहा हूँ, यह सब आपके हाथ में है। जिस दिन चाहें आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जिस दिन जिस क्षण चाहें, और संकल्प ले लें मैं अब एक अलग ढंग से जीवन जीऊँगा, और बदलना शुरू हो जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आप हैं अपने जीवन के जिम्मेदार, आपको बढ़िया जीवन जीना है, और आप बढ़िया आपकी बीइंग, मैंने कहा आपकी बीइंग, होना, और उसी से डूइंग, करना निकलेगा। भीतर में जहर है तो मेरी वाणी से जहर निकलेगी, मेरे कर्म में जहर निकलेंगे, लेकिन भीतर में अमृत है, मधु है, मेरी वाणी से भी मधुरता निकलेगी, प्रेम निकलेगा। वाणी से कहीं अलग थोड़ी निकलती है, वही जो भीतर है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा है, कड़वा बोल, कटु शब्द निकला कैसे, गाली निकली कैसे। गाली निकालने के पहले आपको गाली पैदा करनी होती है, कटुता पैदा करनी होती है, ऐसे नहीं निकल जाती है। कितना आपने कटुता को जिया है, अंदर में जहर भरा है, फिर वो जहर निकल रहा है, और आपको अनकंफर्ट नहीं लगा, बेचैनी नहीं हुई उस जहर से, कैसे जीवन जी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे मैत्री का जीवन जीना है, मुझे प्रेम का जीवन जीना है, शीतलता की ज़रूरत है। ऐसा करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सद्गुणों का विकास करके जीवन को सुख और शांति से भर लेंगे। कुछ के ज़्यादा कहा, निश्चित रूप से कुछ ज़्यादा कहा, और भूख लगी होगी।